मित्रों, जिंदगी में संघर्ष का होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि इससे जीत में मजा आता है। इसलिए संघर्ष से कभी ना घबराएं और सकारात्मक रहें क्योंकि सितारे अंधेरे में दिखाई देते हैं। इस बात को याद रखें। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के अप्रैल महीने से जुलाई तक के राशिफल की। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप मिथुन राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि मिथुन राशि वालों को अप्रैल महीने से और जुलाई महीने तक क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो अप्रैल से लेकर जुलाई 2023 तक मिथुन राशि वालों के सबसे पहले हम धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो धन के मामले में धन भाव के जो स्वामी हैं वो चंद्रमा है। कर्क राशि है धन भाव में, आय भाव में मेष राशि है और स्वामी मंगल है। चंद्रमा का गोचर तो सभी राशियों में होता रहेगा और आय भाव के स्वामी जो मंगल हैं, मेष राशि है, का गोचर 10 मई से कर्क राशि में हो जाएगा और इससे पहले वो मिथुन राशि में ही, आपकी राशि में ही गोचर में रहेंगे और 1 जुलाई से सिंह राशि में हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मंगल का गोचर अच्छा है। हालांकि जब धन भाव में गोचर होगा वो नीच के होकर गोचर करेंगे, लेकिन कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें नीच के हो जाते हैं मंगल कर्क राशि में, लेकिन फिर भी अगर देखें तो धन के मामले में और आय के मामले में आपको सामान्य परिणाम मिल ही जाएंगे। और 1 जुलाई से जब वो सिंह राशि में गोचर करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अपने मित्र की राशि में गोचर होगा और आय भाव के जो स्वामी हैं मंगल, वहाँ पर अगर देखें आय भाव में तो वहाँ पर राहु का गोचर बना रहेगा। तो धन और आय के मामले में एक निश्चित तरीके से आपको जो परिणाम मिलने चाहिए कि यानी लगातार आपके धन का आवागमन हो रहा है, आय निश्चित तौर से हो रही है, तो वहाँ पर थोड़ा सा संघर्ष तो देखने को अवश्य ही मिलेगा अप्रैल से जुलाई के बीच में। तो यहाँ पर थोड़ा सा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा और सामान्य परिणाम की ही आप उम्मीद कर सकते हैं। सामान्य से ज़्यादा बेहतर परिणाम की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें धन और आय के मामले में मिथुन राशि वालों को अप्रैल से जुलाई तक के समय में सामान्य परिणाम मिलेंगे और थोड़ा बहुत संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। व्यापार और नौकरी की बात करें तो दसम भाव के स्वामी जो हैं वो गुरु हैं, मीन राशि है और दसम भाव के स्वामी का जो गोचर है वो आपके 22 अप्रैल तक तो दसम भाव में ही है। अप्रैल का महीना व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर अच्छा रहने वाला है। वहाँ पर आपको नियमित स्रोतों से आय भी होती रहेगी। वहाँ पर आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी के मामले में अच्छे परिणाम मिलेंगे। और जब उनका गोचर आय भाव में हो जाएगा तो आय भाव में जब गोचर होगा तो गुरुदेव एकादश भाव में गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन वहां पर राहु का गोचर है तो गुरु और राहु की युति हो जाएगी, तो गुरु चंडाल योग का गोचर में निर्माण हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो परिणाम तो आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी में अच्छे ही मिलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको मई, जून और जुलाई के जो तीनों महीने हैं यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ यानी अपने कार्य क्षेत्र में सहयोगियों के साथ या अपने बॉस के साथ अगर नौकरी करते हैं तो गलत फहमियां ना बढ़ने दें। कभी भी छोटी छोटी बातों को बड़ा ना होने दें, वाद विवाद ना बढ़ने दें। अपने कार्यों को समय पर निपटाएं, इस बात का ध्यान रखें। और अगर व्यापार कारोबार करते हैं तो आप कोई भी विस्तार करने से पहले सोच समझ कर विस्तार करें। बाकी मई, जून और जुलाई के महीने में सामान्य परिणाम ही मिलेंगे और अप्रैल का जो महीना है वहां पर आपको व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करें, दूसरे भाव में कर्क राशि है और चौथे भाव में कन्या राशि है जो कि आपके राशि स्वामी हैं बुध। उनका जो गोचर देखें अगर हम तो यहाँ पर अप्रैल और मई के महीने में वो मेष राशि में ही रहेंगे, आय भाव में ही रहेंगे, राहु के साथ उनका गोचर होगा और 7 जून से वो वृषभ राशि में चले जाएंगे और 24 जून से मिथुन राशि में रहेंगे। तो जुलाई का महीना पारिवारिक जीवन के लिए सबसे बेहतर महीना रहेगा इन 4 महीनों में। और अप्रैल, मई और जून के जो महीने हैं वहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा। वहाँ पर आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी से भी बचना है और वाद विवाद से भी बचना है। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी आपको। तो अप्रैल से लेकर जुलाई तक कुछ इस तरह के परिणाम पारिवारिक जीवन में मिल सकते हैं।
बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की बात करें, छठे भाव में वृश्चिक राशि स्वामी मंगल, और मंगल का जो गोचर वो 10 मई से कर्क राशि में, और इससे पहले वो आपकी ही राशि मिथुन राशि में रहेंगे और 1 जुलाई से सिंह राशि में रहेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा। अगर आपको खून से संबंधित यानी ब्लड से रिलेटेड कोई बीमारी है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। बीपी से संबंधित कोई समस्या है तो बिल्कुल ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है, और हार्ट से जुड़ी हुई कोई समस्याएं हैं तो भी आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मंगल का एक गोचर आपको सामान्य परिणाम ही स्वास्थ्य में देगा, और स्वास्थ्य के मामले में आपको थोड़ा सा सतर्क रहकर चलने की आवश्यकता अवश्य ही होगी। इसलिए स्वास्थ्य के मामले में तनाव बिल्कुल अपने ऊपर हावी ना होने दें, और स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, और स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई समस्या होती है तो डॉक्टर से परामर्श लेना बिल्कुल ना भूलें। शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें, पंचम भाव में केतु का गोचर और आय भाव में राहु का गोचर, और पंचम भाव में जो राशि पड़ रही है वो आपकी तुला राशि है, और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र का जो गोचर है वो यहाँ पर 6 अप्रैल से वृषभ राशि में हो जाएगा, और 2 मई से वो मिथुन राशि में जाएंगे, तो और 30 मई से कर्क में जाएंगे, और 7 जुलाई से सिंह में जाएंगे। तो अगर आप विदेश में कोई एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी संस्थान में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप 6 अप्रैल से 2 मई के बीच में प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, आपका विदेश में दाखिला हो सकता है। और अगर आप कोई भी सामान्य शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो ये 4 महीने आपको सामान्य परिणाम ही दिखाएंगे। शिक्षा के मामले में आपको मेहनत करनी होगी, तभी आपको परिणाम देखने को मिलेंगे, वरना आपको थोड़ा बहुत रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। आपका समय खराब हो सकता है आपके मित्रों में, आपके परिवार के कार्यों को लेकर, और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं लगा पाएंगे। और अगर आप ध्यान लगाते हैं, एकाग्रता बनाते हैं, तो आप देखेंगे इन 4 महीनों में बार बार आपकी एकाग्रता भंग होती रहेगी, और शिक्षा में आप जितना अच्छा करना चाहेंगे उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसलिए फिर आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता यही है कि आप एकाग्रता भी बनाकर रखें और अपने समय को बर्बाद होने से बचाएं। इस बात का ध्यान रखें। शिक्षा में आपको तभी अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें, सप्तम भाव में धनु राशि है और स्वामी गुरुदेव हैं। गुरुदेव का गोचर 10वें भाव में और एकादश भाव में है। तो अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार और नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे उनको यहाँ पर कोई न कोई उन्नति मिलेगी अपने कार्य क्षेत्र में, और आपको उनको लाभ मिलेगा, और इससे आपको भी फायदा हो सकता है। तो जीवन साथी के अगर कोई भी व्यापार, कारोबार, नौकरी करते हैं तो आप देखेंगे वहाँ से आपको सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं इन 4 महीनों में। और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे। जीवन साथी के साथ किसी यात्रा का प्लान आपका बनेगा, और इन 4 महीनों में कोई ना कोई यात्रा आपकी अवश्य ही होगी, और जो भी यात्रा होगी वो मधुर होगी, यानी वहाँ पर संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और अगर कोई छोटे मोटे वाद विवाद चल रहे हैं तो आप देखेंगे वो खुद समाप्त हो जाएंगे। और अगर जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहा है और आप उसे समाप्त करना चाहते हैं तो अप्रैल का महीना इसके लिए बहुत बेहतर है। वहाँ पर आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। अप्रैल के बाद का जो समय है वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। गुरुदेव का गोचर अच्छा है आपकी राशि के हिसाब से, लेकिन राहु के साथ युति होने के कारण गलतफहमियां और शंकाएं आपके समझौते को होने नहीं देंगी। समस्याएं आपकी बढ़ी रहेंगी। नहीं तो आपको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ बातों को करना होगा, यानी समझौतों को करना होगा, तभी आपको सफलता मिल पाएगी। वैवाहिक संबंधों में अगर आप किसी रिश्ते की तलाश में हैं, अविवाहित हैं, तो मई, जून और जुलाई के 3 महीने ऐसे हैं जब आपको कोई न कोई रिश्ता आ सकता है और आपकी शादी की बात हो सकती है, और शादी आपकी पक्की भी हो सकती है। और कुछ लोगों की, मिथुन राशि वालों की, आप देखेंगे मई, जून और जुलाई के महीने में शादी होगी भी। और अगर आपकी शादी की कोई बातचीत चल रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है, लेकिन शादी की बात पक्की नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी आपके पास ये समय अच्छा है। तो यहाँ पर आपके लिए 22 अप्रैल से लेकर और जुलाई अंत तक का समय काफ़ी अच्छा है। जब आप प्रयास करेंगे तो आपकी बातचीत बन सकती है और आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों के लिए भी सामान्य परिणाम ही मिथुन राशि वालों को जानने चाहिए, क्योंकि सामान्य परिणाम से ज़्यादा आप उम्मीद नहीं कर सकते। जिनके प्रेम संबंध बहुत पुराने हैं, आप देखेंगे कि वो लोग मई, जून और जुलाई के महीने में, यानी 22 अप्रैल से लेकर जुलाई अंत तक के समय में
अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने का प्रयास कर सकते हैं। अगर उनको रिश्ते में आगे जाना है तो देखना कि वो सोचेंगे इस बात को और अपने साथी को भी मनाने का प्रयास करेंगे, परिवार को भी मनाने का प्रयास करेंगे और वहां पर उनको सफलता भी मिल सकती है। प्रेम संबंधों में एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात यह है कि प्रेम संबंधों में अगर कोई वाद विवाद चल रहा है, आपके साथी के साथ नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो उसको भी समाप्त करने का ये समय है। जब आप 22 अप्रैल से लेकर जुलाई के अंत तक इस बीच में अगर प्रयास करते हैं तो आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, गलतफहमियां पीछा नहीं छोड़ेंगी। इसलिए आप अपने साथी के साथ बहुत धैर्य और संयम का परिचय दें, ईमानदारी का परिचय दें, और जो भी बातें आपकी साथी के साथ गलत हुई हैं, जिन बातों को लेकर नो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन हुई है, उनको आप स्पष्टता से सुलझाएंगे, तभी आपको अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। और अगर किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा है, वहां पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए रोमांस से भरे रहेंगे चारों महीने। खासकर 22 अप्रैल से 31 जुलाई तक का समय जो है बहुत रोमांटिक रहने वाला है। अगर पुराने प्रेम संबंध हैं, आपकी मुलाकातें भी होंगी, रोमांस भी होगा, लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपकी छोटी छोटी बातों को लेकर आपके साथी के साथ आपकी गलतफहमियां भी हो जाएंगी। इसलिए इन बातों का ध्यान रखें। और अगर नए प्रेम संबंध हैं तो वहां पर बहुत ही रोमांटिक समय रहने वाला है इन 4 महीनों में। तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं मिथुन राशि वालों को अप्रैल से लेकर जुलाई तक के समय में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप बुधवार वाले दिन श्री गणेश भगवान की पूजा उपासना करें और उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें और लोगों में बांटें। इससे आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। और अगर समय है तो आप रोजाना गणपति भगवान की पूजा उपासना करें, आप देखेंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो मित्रों, ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे मिथुन राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।